हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए गाइज, आपको इस सेशन में 2-3 दिन के बाद हम ये सेशन आयोजित कर रहे हैं और इस सेशन में हम आपको आरबीएससी 2023 क्लास 10 मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आइडियाज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं, सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी पेपर आ रहे हैं हम उन सबका एनालिसिस कर रहे हैं। किस लेवल के पेपर आ रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मैथ में भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन आप 4 तारीख का आपको मैथ का है, तो 3-4 दिन है, तो आप चाहो तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे, प्रत्येक चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल टिक भी करवाया पढ़ाया था, लेकिन जो नए बच्चे जो वॉच कर रहे हैं वो ध्यान दें कि एग्जाम्पल्स ज़्यादातर राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो 12th का हो या फिर 10th का हो या फिर 8th का। जितने भी प्रकार के बोर्ड हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट होते हैं 70 to 80% वो एग्जाम्पल से जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन का आइडिया दे रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे समांतर श्रेणी। अच्छा है, जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर है उनके मैंने क्वेश्चंस लिए, क्योंकि ज़्यादा करवाते तो फिर सेशन बड़ा हो जाता है। तो जैसे एपी क्या होती है? समांतर श्रेणी जिसको हम कैसे, अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद जो है 2 है और अंतिम पद कितना है इसका, वो आगे चलता रहेगा। अंतिम पद यहाँ पर 30वां पद पूछा आपसे, तो 2 ये प्रथम पद, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद। अब जितने भी पद होते हैं उन सभी के मध्य अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 7 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 5 का। 12 और 7 के बीच में कितना है? 5 का। 17 और 12 के बीच में कितना? 5 का। तो अगर सारे अंतर समान हो सभी पदों के बीच में, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। ठीक है ना, एपी जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं। 30वां पद यहाँ पर याद करवाया, तो सूत्र इसके लिए क्या लगाएंगे? an = a + n - 1d। ठीक है ना, यहाँ पर an कौन सा पद याद कर रहे हैं? जैसे 30वां पद याद कर रहे हैं, 30 वाले। ठीक, क्या आएगा? अपने आप आ जाएगा। a क्या है यहाँ पर? प्रथम पद जो दे रखा है वो a है, यानी 2 है। n का मान कितना है यहाँ पर? कौन सा पद पूछ रहा है? 30, तो 30 रख दो। 1 और सार्वंतर कितना आ रहा है? इन सभी पदों के बीच में कितना अंतर है? 5 का। ठीक है ना, तो माइनस में भी हो सकता है सार्वंतर, प्लस में भी हो सकता है। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंड? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2, 30 में से 1 गया, कितना बचेगा? 29। 29 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 145। कितना आएगा? 145। ठीक है, 145 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2 + 145 कितना हो जाएगा? 147। आंसर क्या आ गया? 147। ओके गाइस, इस प्रकार के, ये जरूर नहीं है कि ये ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसे आए, संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड पे क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। ठीक है, आप जितने भी पुराने पेपर मैंने डाले 12th के 10th के, आप सभी से एनालिसिस कर सकते हैं। 60 to 80% मटेरियल मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम, लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई है, आप उनसे एनालिसिस कर सकते हैं। चैनल की विश्वसनीयता के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो मैंने पेपर बना के डाले हैं, 10th लेवल का डाला हो, जितने, हालांकि मैंने पूरा पेपर नहीं डाल पाया, लेकिन जितने भी पेपर डाले हैं, जितने नंबर के चैप्टर हैं, उनसे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना पेपर वहां से मिला है। ठीक है ना, तो ये दावा करते हैं कि 62 लेके 80% तक का दावा कर रहे हैं इन पेपरों से मिलने का, मैच करने का। 60 तो मिनिमम है और मैक्सिमम आपका भाग्य है। इसमें भी 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट पेपर डले तब है। तो हमें जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम संभावना करेंगे कंप्लीट डालने का, लेकिन आप इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा यहाँ पर सम। राइट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 1 to 1000। ठीक है, 1 से लेकर के कितने तक की? तो देखो यहाँ पर 1 से लेकर के, इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे n+1/2। ये फॉर्मूला लगाइए। n का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? बोलो 1000। तो लास्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी तक हो जाएगी? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 1000 में एक जोड़ देंगे, 1001 बटा 2, 2 से काटोगे कितना हो गया? 500। 500 को गुणा कर दो इससे, कितना आ जाएगा? 0 0 5 0 0 5। तो ये आ गया आपके पास 5,05,000। ठीक है ना? कितना सम आ जाएगा? 5,05,000। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले से आप ये प्राकृत संख्याओं के लिए, लगातार कंटिन्यूअस संख्याएं हैं, उनके लिए इस प्रकार से आप सम ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, ग्राफीय विधि से प्रदर्शित कर हल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। n का मान लास्ट नंबर कितना पूछ रहा है? 1000, तो 1000 रखेंगे। n+1 में 1000+1/2 फॉर्मूला है, n+1/2। ये फॉर्मूला रखे, डायरेक्ट में प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा जाता है आपसे, इस फॉर्मूले से आप हल कर लेंगे। ओके गाइस, अब ये देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको हल करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, या मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे ये समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 1। इसमें आपको कितने मान ज्ञात करने होते हैं? जो भी समीकरण आता है ग्राफ से, उसमें मैक्सिमम कितने हल करने होंगे आपको, कितने वैल्यूज पुट करनी है? 3। ठीक है, ये समीकरण 2 के लिए देख लीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको मान रख करके ज्ञात करना है। मैं डायरेक्ट हल करना सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। अब आपके पास ही देखो समीकरण क्या है। पहला x + y = 10। तो आपको x और y दोनों को जोड़ो तो कितना सम आना चाहिए? 10 आना चाहिए। जैसे मान लो मैं x का मान 1 रख देता हूं, तो y का मान कितना रखूंगा? 10 आया यहाँ पर 9। यहाँ पर x का मान 2 रख दूं तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा? 8। यहाँ 3 रख दूं तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा? 7। हो गया। ऐसे देखो 2x + y = 9। तो यहाँ पर 2x + y को ऐड करें तो हमारे पास टोटल सम कितना होना चाहिए? 9। ये आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कितना रखूं? x बराबर कितना रख दूं? 1 रख दूं। ध्यान दीजिए, x 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 में कितना जोड़ दें कि 7 9 आ जाए? 2 में कितना जोड़े? 7। ठीक है ना? यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 में कितना जोड़ देंगे? 7, तो कितना आ जाएगा? 9। ऐसे यहाँ पर 2 रख दीजिए x की जगह, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए? 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रख दीजिए यहाँ पर, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। 6 में कितना जोड़ दें? 3। 9 हो जाएगा। अब इनको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना आपको सिखा दे। प्लस में किधर में लेना है, माइनस में किधर लेना है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर डिलीट कर रहा हूं। अब ग्राफ आपको इस प्रकार से बनाना होता है। ये एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, लंबवत जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। यहाँ पर 0, ये 1 2 3 4 5 6, अपसाइड पॉजिटिव 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके गाइस, तो इसमें क्या दे रखा है? x के लिए क्या दे रखा है? 1, और y के लिए क्या दे रखा है? 9। पॉजिटिव में दे रखा है तो अप साइड पे आप जा सकते हैं। ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो यहां पर x की जगह कितना है? 1 पे चलिए, ऊपर कितना चलेंगे? 9 पर।
लाइन के बराबर, तो ये आ जाएगा पॉइंट। दूसरा क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2 और y की 8, 2 पर चलिए और y पर 8 के सामने, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, 3 के अपसाइड 7 पर चलेंगे यहाँ पर। अब इन तीनों को मैच करेंगे तो इस प्रकार से एक लाइन में मिलेंगे, स्केल से मैच कर देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए 1 and 7, 1 and 7 ये आ गया, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5, 5 के सामने और 2 के ऊपर, 3 and 3, 3 and 3 ये आ जाएगा। इन सबको मिलाएंगे इस प्रकार से मिलेंगे। बताओ कहीं काट रहे हैं क्या, आगे तक बढ़ाइए, कहीं नहीं काट रहे, इसका मतलब इधर काटेंगे, इधर काट सकते हैं तो इधर जो भी जहां पर भी कटेगा, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वही उस बिंदु का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। सीधा बना लीजिए आगे ग्राफ में, आप जितना भी बनता है जो भी है, जैसे मान लो ये इधर आगे जाते जाते यहाँ काट रहा है, ये बिंदु कहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है, वाई अक्ष पे कितना आ रहा है, तो वो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो बिंदु 2 और 4 और बिंदु 3 और 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने बच्चों आपको, निर्देशांक, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 4 पे कट रहा है और यहाँ पर मान लो इसके सामने 10, 11, 12 पे कट रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 and 12। x के लिए कितना आ जाएगी वैल्यू, -4 और y के लिए कितनी आ जाएगी, 12। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा हम बिंदु A और B के लिए पूछ रहे थे, दोनों के बीच का जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यानी x और y हमें ज्ञात करने। इसके लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, बोलेगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 m2। ये तो आपके लिए x पॉइंट के लिए, y पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट शो करेगा, निर्देशांक शो करेगा। यहाँ पर m1 m2 क्या है, अभी समान दूरी पर है, जैसे मान लो a और b, ये दो बिंदु है, इनके बीच में तीसरा बिंदु है, समान दूरी पर, जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी से, मान लो 5 सेंटीमीटर इधर तो 5 सेंटीमीटर, सरल अनुपात क्या आ जाएगा, 1 अनुपात है। तो ये तो है m1 और ये हो जाएगा m2, तो ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 1, ठीक है ना। समान दूरी पर है तो दोनों की तरफ की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो m1 m2 की वैल्यू जो है m1 की भी 1 होगी, m2 की कितनी होगी, 1, अगर समदूरस्थ बिंदु आपको दे रखा है, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, पहला दे रखा है जो x की वैल्यू होती है, ये y1, यहाँ पर जो भी दे रखा है ये कितना हो जाएगा, x2, और दूसरे में ये क्या हो जाएगा, y2। इनकी वैल्यू जिसमें रखेंगे और इससे x और y के मान निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, -4 तथा बिंदु B जिसके निर्देशांक है 3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या है बच्चों, क्या है दूरी सूत्र, बोलिएगा। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र P और Q के बीच की निकालनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इनके बीच की दूरी सुनिए P और Q लिखो यहाँ, तो ये x2 3 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, 2, रख लो यहाँ पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है, 5 में से कितना गया, माइनस, देखिए -4 है और इसका होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 गए तो 1 का होल स्क्वायर कितना होता, 1, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो 9 का स्क्वायर कितना होता है,
81। अरे नो का स्क्वायर, नो इंटू नो क्या, यानी अंडरूट कितना हो जाएगा 82 आंसर। ऐसे देखिए आप माध्य बहुलक और माध्यक से संबंधित उदाहरण आपकी बुक में दे रखे होंगे पीछे, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे माध्य से संबंधित। माध्य में आप प्रत्यक्ष विधि वाला ज्यादा देखो, ठीक है। बाकी तो कुछ भी आपको कहे पग विचलन विधि से और कल्पित माध्य, तो फिर आप उस फॉर्मूले भी आपको बता रखे, पीछे वीडियो भी दे रखा, तो आप देख सकते हो, उससे आपको निकालना। निम्न के मान याद करो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1। तो इनकी वैल्यू जो आपको पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू आया उसका क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। 1/4। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 प्लस 1/4 तो आप ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/4 4 1 प्लस 1 2/4 यानी 1/2। आंसर कितना आएगा इसका 1/2। टेन स्क्वायर 30 प्लस 1, टेन स्क्वायर 30, 10 का मान कितना होता है √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें और इनको अच्छी तरीके से जितने भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके बुक में दे रखे उनको अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर अपना रेस्पॉन्स जरूर देते रहें कमेंट के थ्रू कि वीडियो में कैसा प्रतीत हो रहा, कुछ दिखने में विजिबिलिटी में गड़बड़ी है या फिर भाषा समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उससे आप लगातार कमेंट करते रहें ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे और भी आगे वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 4 तारीख से पहले 1-2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक्स गाइस।